A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है. आज से क्लास जो है वो आरआरबी स्पेशल रहेगी. मतलब हम रिवीजन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 2 दिन में करंट अफेयर की क्लासेस हुआ करेंगी जुलाई की. तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट 3 है जून का. अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए. नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बनाया गया यूएस सीनेट के द्वारा डॉक्टर सेथु रत्नम पंचनाथन. फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बनाए गए अरुण सिंघल. ट्विटर के नए चेयरमैन बनाए गए पैट्रिक पिचेटे. यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मनुश्री चिल्लर मेनिस्ट्रल हाइजीन के लिए. फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आईआईएफएल फाइनेंस के. ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और ये बनाए गए रोहित शर्मा. रोमानिया के एम्बेसडर, रोमानिया के लिए इंडिया के एम्बेसडर हैं राहुल श्रीवास्तव. याद रखिएगा, रोमानिया राहुल दोनों आर से स्टार्ट हो रहा है. स्विट्जरलैंड के लिए एम्बेसडर हैं इंडिया के मोनिका कपिल मोहता. बाफ्टा द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसके पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन चेयरमैन बने हैं और वो हैं कृष्णेंदु मजुमदार. ओबिचुरीज, निधन देख लेते हैं जो जून में हुए. फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर बासु चटर्जी की डेथ हो गई. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी जी की डेथ हो गई. जयंती लाल ननोमा, ये आर्चरी के कोच थे, इनकी डेथ हो गई. कुर्ट थॉमस, ये फर्स्ट यूएस मेल जिमनास्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, इनका निधन हो गया. बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं. लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक लिखी है अमिश त्रिपाठी ने. अमिश त्रिपाठी डायरेक्टर है नेहरू सेंटर लंदन के सिंस 2019. कालरा इन द सन, ये लिखी है बुक कजाऊ इशिगुरो ने. ये नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के. अ बर्निंग, ये नॉवल का नाम है, ये लिखी है मेघा मजुमदार ने. लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग्स एंड अदर स्टोरीज, ये बुक लिखी है शोभा डे ने. अवार्ड्स देख लेते हैं. ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, ये मिला किरण मजुमदार शाह को. नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, ये मिला रंजीत कुमार को. वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 रतनलाल को. मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020, ये मिला शोभा शेखर को. पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, ये मिला अमर्त्य सेन जी को. अब एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं. द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ये प्रिपेयर करी गई है किस आईआईटी के द्वारा? तो वर्ल्ड की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ये देगा आईआईटी मद्रास. किस स्टेट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है टीएस वेदर? ये लोगों को इनेबल करेगा, लोगों की मदद करेगा वेदर कंडीशंस के बारे में जानने में. तो टीएस से याद रखिएगा, अपने पास दो ही ऑप्शन है, तेलंगाना या तमिलनाडु, तो इसका आंसर है तेलंगाना. Which station have India's first stainless steel foot over bridge by the end of 2020? किस रेलवे स्टेशन में स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज होगा? तो ये स्टेशन है भयंदर स्टेशन, ये वेस्टर्न रेलवेज का पार्ट पड़ता है. किस कंट्री ने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड? OSOWOG, ये स्टार्ट करा है इंडिया ने. यूनियन स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट करा एशिया का पहला कंटिन्यूअस रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी. किस स्टेट या किस यूटी, किस केंद्र शासित राज्य में? तो इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में. वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्लैटिना, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा? देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है और इसके लिए 16.85 करोड़ का फंड जो है वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ही सैंक्शन करा गया है और ये स्टार्ट करा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा.
वर्ल्ड का पहला योगा यूनिवर्सिटी जो आउटसाइड इंडिया खुला 23 जून को, वो किस कंट्री में खोला गया? तो इसका आंसर है यूएसए। इस यूनिवर्सिटी का नाम विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो लॉस एंजलिस सिटी में खोली गई है। योगा अनुसंधान संस्थान जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में फॉर द स्टडी ऑफ योगा, इसके जो चांसलर हैं डॉक्टर HR नगेंद्र, ये इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चेयरमैन होंगे। किस यूनिवर्सिटी के? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो लॉस एंजलिस में खोली जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत के बाहर विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी यूएसए में लॉन्च हुई 23 जून को, जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस सिटी में, और इसके चेयरमैन है डॉक्टर HR नगेंद्र। कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए जून में अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, तो वो भी इकट्ठा देख लेते हैं। स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ये लॉन्च करा गया टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। अक्षय ऊर्जा पोर्टल, ये लॉन्च करा गया इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, सॉरी अक्षय ऊर्जा पोर्टल और IRIX, दैट इज इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, ये शुरू करा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। युक्ति पोर्टल, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका शॉर्ट नेम है ट्यूलिप, और ट्यूलिप शुरू करा गया HRD मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE के द्वारा। मतलब 3 यहाँ पर कोलैबोरेशंस थे। चैंपियंस पोर्टल शुरू करा गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय। कौन सी कंपनी इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसका जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू है, वो 150 बिलियन US डॉलर है? तो ऑब्वियसली इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख जो ग्रेजुएट हुई US मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट, इनका नाम है अनमोल नारंग। किस कंपनी ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वैल्यू थी $6 बिलियन, उसे जीता? तो इसका आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने वर्ल्ड का पहला सोलर कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वर्थ थी $6 बिलियन, उसे जीता। श्रीनगर रेलवे के फर्स्ट लोकल चीफ एरिया मैनेजर कौन बने? देखिए, ऑप्शंस पे ध्यान रखिएगा, सरनेम सेम रहेगा और थोड़ा सा मॉडर्न नाम है, तो सारे नाम भी लगभग सेम होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है शाकिब यूसुफ, ऑप्शन ए। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर लगभग सरनेम सेम रख दिए जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। अब तक जून के 3 पार्ट हो चुके हैं। अप्रैल की 4 बेस्ट करंट अफेयर की वीडियोस आ चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बना दी जाएगी। जून के बाद मतलब इसके बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट जो है वो आपका 4th पार्ट मिल जाएगा। मई की वीडियोस भी आपके पास आ जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो अभी मेनली फोकस हम करेंगे रिवीजन पर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो इकट्ठा कर सकें, याद कर सकें फॉर IBPS और RRB एग्ज़ाम। BED का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी डेट्स हैं उन पर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,